Assalamualaikum. Let's start with segment number one. So in this video, I will not be going through the solution of each and every question. बस जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट और हार्ड लगेगा मैं वो आपके लिए सॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द डायमंड एंड शो यू यूज मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स टू कंप्लीट द टास्क। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। पहला काम आपको ये करना है, गौर से क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को गौर से पढ़ने के बाद थिंक अबाउट, आप उसके बारे में सोचें, प्लान करें, पेज और पेपर लेके प्लान करो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जो कॉन्सेप्ट आपने थ्योरी में क्लास में बैठ के पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आपने सोचना है कि कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कैसे प्रॉब्लम को जो है वो solve। तो थोड़ा सा गौर फिक्र करें। आप लोगों ने थ्योरी में प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, इसका काम था प्रिंट करना। तो प्रिंट स्टेटमेंट्स विल बी यूज्ड, आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होगा इस डायमंड को प्रिंट करने के लिए। और वैसे भी क्वेश्चन के अंदर बताया भी गया हुआ है कि आपने क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट जो है इस्तेमाल करें। ठीक है, पहला काम है थिंक, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था आप लोगों को, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट thinking about the problem. Okay, so the first step is to think about the problem और अपनी थिंकिंग को आपने कन्वर्ट करना है या तो फ्लो चार्ट में या सूडो कोड में। ठीक है, फ्लो चार्ट या सूडो कोड। ठीक है, सो वाइल थिंकिंग हमने फिगर आउट किया कि दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होगा। print statement will be used. This is the concept you learned in the class. So using print statement आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को टैकल करना है। So convert your thinking into the flow chart और pseudo code. I will use flow chart. So look at the output. output को देखें आप। output जो है वो ये यहाँ पे है, यस यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 1 आपके जहन में क्या आना चाहिए कि मैंने आउटपुट के ऊपर ए डायमंड वाला लफ्ज़ जो है प्रिंट करना है। स्टेप नंबर 2 स्पेस प्रिंट करना है। स्टेप नंबर 3 एक स्टैटिक विद सम स्पेसेस। कितने स्पेसेस? एक, दो स्पेसेस के बाद ये पहला स्टैटिक प्रिंट करना है। और स्टेप नंबर 4 में 1 2 3 4, स्टेप नंबर 4 में एक स्पेस के बाद, क्योंकि ये स्टैटिक एक ही है ना ऊपर, तो एक स्पेस के बाद ये 3 स्टैटिक्स जो है वो प्रिंट करने हैं। इसी तरह सो ऑन, और आखिरी स्टैटिक जो है वो वहाँ तक आपने उसको प्रिंट करना है। सो उसका फ्लो चार्ट रफली क्विकली बनाऊंगा। सो स्टार्ट विद द फ्लो चार्ट। ठीक है, स्टार्ट आपने करना है। दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ऑरेंज। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रिंट द टेक्स्ट ए डायमंड। ठीक है, देन go down, print space, then print 3 spaces and 1 static। ठीक है, ये मैं हमें स्टेप नंबर 3 है, ये वाला स्टेप है। 1 2 3 प्रिंट 3 स्पेसेस एंड 1 static। ठीक है, 3 स्पेसेस यहाँ से भी पता चल जाएगा। एक ये फर्स्ट स्पेस है, ये सेकंड स्पेस है, और थर्ड स्पेस पे जाके आपने इसको प्रिंट करना है। तो एक्चुअली ये 2 स्पेसेस है। सो प्रिंट 2 स्पेस एंड 1 static एंड सो ऑन। इसको आप कंटिन्यू करते जाएं। मैं इसको स्किप करूँगा, लेकिन आपने स्किप नहीं करनी। प्रिंट अगेन 2 स्पेसेस, प्रिंट 2 स्पेसेस एंड 1 static। ठीक है, ये आपने यहाँ पे, और प्रोग्राम को आपने क्या कर देना, एंड कर देना। ठीक है, सो ये जो आखिरी स्टेप मैंने, ये जो आखिरी बॉक्स बनाया, दिस रिप्रेजेंट्स दिस लास्ट लाइन ऑफ द आउटपुट। ठीक है, सो फ्लो चार्ट आपने बना लिया। अब फ्लो चार्ट को देखते हुए आपने क्या करना है, कोड लिखना है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्ट द फ्लो चार्ट इनटू पाइथन कोड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट
आपने लिखना है पाइथन के अंदर प्रिंट यूजिंग प्रॉपर सिंटैक्स, यानी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपने डायमंड लिखना है। सो ए स्पेस DIAMOND डायमंड, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट स्पेस, स्पेस प्रिंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखें और सिर्फ ये जो ब्रैकेट्स हैं ये लगाएं, बीच में कुछ ना लिखें, इट विल डू नथिंग, जस्ट प्रिंट अ स्पेस एंड देन कम टू द नेक्स्ट लाइन। स्पेस को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और आप यहाँ पे लिखें प्रिंट टू स्पेसेस, वन स्पेस, टू स्पेस और एक डायमंड प्रिंट करें। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में आके टू स्पेसेस एंड वन स्टैटिक, ये वाला स्टेप भी हो गया। उसके अगले स्टेप में प्रिंट वन स्पेस एंड आउटपुट पे क्या है, थ्री स्टैटिक्स, प्रिंट वन स्पेस एंड थ्री स्टैटिक्स, ठीक है। तो वन स्पेस एंड थ्री स्टैटिक्स आपने प्रिंट करना है इस तरीके से, ठीक है। एंड गो ऑन, इसको कंटिन्यू करते जाएं। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो कोड जो है वो कुछ इस तरह का लगेगा। यहाँ पे इसको मैं शो कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो दिस इज द कोड, ठीक है। सो इसको आप प्रिंट करें तो इंशाल्लाह आउटपुट के ऊपर डायमंड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये डायमंड जो है प्रिंट हो गया आउटपुट के ऊपर। अच्छा, बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे एक स्पेस डाल देते हैं, एक स्पेस डाल देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, स्पेस डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट डू एक्स्ट्रा वर्क, नो नीड टू प्रिंट अनदर स्पेस ओवर हियर, नो नीड टू पुट अनदर स्पेस ओवर हियर, ठीक है। इसको ना करें। इस एक्स्ट्रा स्पेस डालने की वजह से codepost.io में आप लोगों का टेस्ट जो है वो पास नहीं हो रहा। सो एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना, बस जितना कहा गया उतना आपने करना है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी वो भी सिंपल है, उसमें आपने सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी है। एल्गोरिदम यही है, एल्गोरिदम इज सेम, बस आपने क्या करना है, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी है। सो आप लिख सकते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद आप लिख सकते हैं डायमंड स्पेस के साथ डायमंड, और फिर डायमंड को प्रिंट करने के बाद आपने जाना है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं करना, तो नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए \n, कंप्यूटर चला जाएगा सेकंड लाइन में, इस वाली लाइन में। लेकिन आपने तो उससे नेक्स्ट लाइन में जाके स्टैटिक को प्रिंट करना है, तो उससे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपको दोबारा एक \n डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक दो स्पेसेस दे के एक स्टैटिक को प्रिंट करना है। तो आपने क्या करना है, एक स्पेस दो स्पेस दे दिया है, एक स्टैटिक को और प्रिंट कर दें। एक स्टैटिक को प्रिंट करने के बाद आपने जाना है नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में एक स्पेस है, तो सबसे पहले आपने जाना है नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में कैसे जाते हैं, \n। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद, यानी अब आप इस लाइन में आ चुके हैं, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद एक स्पेस देनी है, तो एक स्पेस दे दें, एक स्पेस आप दे दें यहाँ पे, और तीन स्टैटिक्स जो है वो प्रिंट करने हैं, तो तीन स्टैटिक्स आपने लिख देने हैं ऐसे, एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को आपने इस तरीके से रिपीट करना है और स्ट्रिंग को क्लोज कर देना। तो फाइनल कोड जो है, जो फाइनल कोड है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है, उसको प्रिंट करें, देखिए डायमंड जो है वो प्रिंट हो गया आउटपुट के ऊपर, ठीक है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड हाँ, तो पे अटेंशन टू द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टैटिक्स, नंबर ऑफ स्पेसेस, ठीक है। ये छोटी छोटी डिटेल्स को आपने जो है वो जहन में रखना है। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टोर द कोफिशंट्स, यानी ये जो कोफिशंट्स हैं 3, 1 और -2 जो है, इन कोफिशंट्स को आपने क्या करना है, स्टोर करना है इन वेरिएबल्स a, b एंड c, ठीक है। देन यानी इन वेरिएबल्स को, इन वेरिएबल्स के अंदर ये कोफिशंट स्टोर करने के बाद रूट्स को कैलकुलेट करें। रूट्स को कैलकुलेट कैसे करें, ये वाला फार्मूला यूज़ करके। तो आप देखें कि
तकरीबन सारे स्टेप्स मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं कि पहले स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है. सो गो टू लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले स्टेप में आपने क्या करना है, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम. ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे स्टेप्स जो है वो आपको बता दिए गए हैं. तो बस उस थिंकिंग को आपने कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टोर करना है, आपने स्टोर करना है सारे कोफिशेंट्स को. ए के अंदर आपने 3 स्टोर करना है, बी के अंदर आई थिंक आपने 1 स्टोर करना है, सी के अंदर -2 स्टोर करना है. लेट्स कंफर्म दिस अगेन कि 3 1 हाँ -2 ठीक है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टोर द कोफिशेंट्स इन दीज वेरिएबल्स. तो ये पहला स्टेप हो गया है फ्लो चार्ट का. इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो है बंद कर दें. ठीक है, एरो ड्रॉ करें. रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट्स द एक्शन टू बी परफॉर्म. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप भी आपको बता दिया गया है. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कैलकुलेट द रूट. और कैलकुलेट कैसे करना है, फार्मूला यूज़ करके. सो आप फ्लो चार्ट में क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि फार्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -b प्लस b स्क्वेयर -4ac अंडर डिवाइडेड बाई 2a. ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई. गौर से देखें, इस फार्मूले में 2 इक्वेशंस है. एक इक्वेशन है -b प्लस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है -b माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2. अब आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या इट इज़ पॉसिबल इन पाइथन टू जस्ट राइट वन एक्सप्रेशन टू इम्प्लीमेंट 2 इक्वेशंस. क्या एक ही एक्सप्रेशन लिख के, एक ही लाइन लिख के 2 इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, ये अलाउड नहीं है पाइथन के अंदर. सो आपने क्या करना है, ये जो 2 इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं इनको अलग-अलग लिखना है. ठीक है, तो इसलिए फ्लो चार्ट के अंदर मैं इसको क्या करूँगा, अलग-अलग ड्रॉ करूँगा, बनाऊँगा. तो इसको आप कह लें x1, इसको आप कह लें x2 -b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, और उसको दब्बे में बंद कर दें. ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन पे आए, उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले दैम एट द आउटपुट, यानी डिस्प्ले द रूट्स एट द आउटपुट. तो डिस्प्ले करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है, प्रिंट. सो आप यहाँ पे लिखें डिस्प्ले x1 एंड x2 एट द आउटपुट. ठीक है, ये आपने लिख दिया है. और फिर उसके बाद आप प्रोग्राम को क्या कर देना है, एंड कर देना है. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोग्राम. तो इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सोच वाला काम जो था वो मैंने बता दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर. सो देयर वाज नो नीड टू थिंक मच अबाउट दिस प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू convert this pseudo code convert this flow chart into python code. ठीक है, सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2, ये आपने लिखना है. अच्छा, आप कोड करना है, आपकी मर्ज़ी है, कोड पेज के ऊपर लिखें वो भी ठीक है, या डायरेक्ट पाइथन के अंदर कोड करना शुरू कर दे, दैट इज़ आल्सो फाइन. ओके जी, सो मैं इसको जो है ना, इस एल्गोरिदम को या इस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ कोड के अंदर. और स्पाइडर मैंने खोल लिया हुआ है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टोर दीज 3 integers in 3 variables a b c. स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने. a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, यस. b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2. मेरे कीबोर्ड पे b नहीं चलता, सो मैं v लिखूँगा. v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1, आई थिंक 1, यस 1. एंड c इज इक्वल टू -2. दोबारा कंफर्म करते हैं, ये -2 ही है. ओके जी, नाउ फार्मूला जो है वो गिवन है यहाँ पे, x1 इज इक्वल टू -b प्लस बी स्क्वेयर -4ac. ओके, सो नाउ ओवर हियर आपने एक बात का ख्याल रखना है, ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है यहाँ पे आपने. सो x1, ये वाला फार्मूला, ये वाला इक्वेशन जो है कैसे लिखेंगे कोड के अंदर, इसको गौर से देखते हैं. ओके, सो तो न्यूमरेटर को पहले लिखना है आपने. न्यूमरेटर में है -b प्लस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर -4ac. सो व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू परफॉर्म b स्क्वेयर -4ac कैलकुलेशन फर्स्ट. सो मैं लिखूँगा यहाँ पे b स्क्वेयर, ठीक है, b स्क्वेयर ब्रैकेट्स
4ac, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है जो स्क्वायर रूट के नीचे है, ये मैं पहले परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। सो मैं ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखूँगा, एक और ब्रैकेट्स के अंदर, और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, डबल स्टैटिक डाल के 0.5 जो है वो लिख देना, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग आई वांट टू परफॉर्म फर्स्ट। एक और ब्रैकेट डाल दें बीच में, एक और ब्रैकेट बीच में लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और फिर ये वाला प्लस यहाँ पे लिखना है, और ये माइनस बी जो है ये आपने यहाँ पे लिखना है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल। ओके, सो this pair of brackets indicates to the computer to perform this calculation first, ताकि जो भी आंसर आए वो फिर ऐड हो जाए माइनस बी के साथ, ठीक है। तो जब भी इक्वेशंस आप लिखें, जब भी आप फार्मूला जो है वो लिखें पाइथन के अंदर, तो आप यू शुड नो विच कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म फर्स्ट। जिस कैलकुलेशन को परफॉर्म जिस कैलकुलेशन को आपने पहले परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर से, उसको पैरेंथेसिस के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स जो है वो सबसे पहले परफॉर्म होता है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं वो सबसे पहले एवेलुएट होती है। सो वी वांट टू राइट दिस होल एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो पूरा स्क्वायर रूट है ये पहले कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा वो माइनस बी के साथ ऐड होना है, ठीक है। ओके, अब प्लस बी माइनस बी प्लस ये वाले एक्सप्रेशन करने के बाद 2a से डिवाइड करना है, तो एक और ब्रैकेट डालूंगा यहाँ पे, और उसको 2 मल्टीप्लाई बाई ए से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट्स डालना ज़रूरी है, ब्रैकेट नहीं डालेंगे आंसर गलत आएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो न्यूमरेटर है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडरूट, ये पहले 2 से डिवाइड होगा, ये जो आंसर आएगा वो a से मल्टीप्लाई होगा। हालांकि हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो है ये पूरे 2a से डिवाइड हो, ना कि पहले 2 से डिवाइड हो और फिर a से मल्टीप्लाई हो, तो इससे आंसर जो है डिफरेंट आएगा। तो ये मैंने क्लास में जो है डिस्कस किया हुआ है, तो शुड टेक केयर ऑफ दीज ब्रैकेट्स। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं फिर, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर, बी की जगह पे मैं बी लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे का हमने लेना है स्क्वायर रूट, इस पूरे का स्क्वायर रूट लेना है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है 0.5, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर रूट लेना है, इस पूरे का स्क्वायर रूट लेना है, तो ब्रैकेट से ये इंडिकेट हो रहा है कंप्यूटर को कि इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट जो है वो ले लिया, अब उस पर पूरे को इस पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट समेत एक और ब्रैकेट में एहतियातन बंद कर लें, ताकि गलती के चांसेस जो है वो कम से कम हो। ब्रैकेट्स डाल लें, ब्रैकेट्स के दरमियान में स्पेसेस दें ताकि रीडेबिलिटी में इजाफा हो, ठीक है। ओके, तो ये देखें ये ग्रीन, ये ब्रैकेट जो है ये ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कि इस ब्रैकेट का ताल्लुक इस ब्रैकेट के साथ है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इस ब्रैकेट का ताल्लुक इस ब्रैकेट के साथ है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि इस ब्रैकेट का ताल्लुक इस ब्रैकेट के साथ है, ठीक है। सो अब ये पूरा एक्सप्रेशन ऐड हो रहा है किसके साथ, माइनस बी के साथ। अब इस पूरे न्यूमरेटर को मैंने करना है डिवाइड, किससे डिवाइड करना है, 2a से डिवाइड करना है, इसको 2 2a 2a से मल्टीप्लाई करना है, 2a से मल्टीप्लाई करना है, 2a से मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, सो ये एक्सप्रेशन जो है मैंने लिख दिया है, कोई क्रॉस का निशान नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसका मतलब ये है कि कोड इज़ ओके, एटलीस्ट सिंटैटिकली इसमें कोई मसला नहीं है।
मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक दफ़ा दिल को तसल्ली देने के लिए मैं इस कोड को टेस्ट करता हूँ कि क्या मेरा आंसर 0.666 जो है वो आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो लेट्स सी, इसको प्ले करते हैं। अच्छा, अभी मैंने प्रिंट नहीं किया इसलिए वो आंसर नहीं आया। प्रिंट प्रिंट x1 और इसको आई को ख़त्म करते हैं। कॉपी करो, फर्क क्या है, सिर्फ माइनस का फर्क है। माइनस लिखना है, सेव थिंक स्मार्टली, वर्क स्मार्टली, स्टडी जस्ट बिल्कुल जल्दी देने के लिए now we are ready to study of the weight जो है बन गया है। study बस डालना है उसके ऊपर, study कैसे डालना है, मेरा मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स आगे कैसे लिखना है। एप्स का यूज़ करें, एप्स का जो है आपने लिखना है सिंगल कोटेशन मार्क लिखना है, ठीक है। और लिखना है रूट्स आर x1 एंड x2, ठीक है, ये आ गया। उसको प्ले करें तो एक सिंगल कोटेशन मार्क के सेम है, उसको प्ले करें रूट्स आर सिक्स एंड माइनस वन। ये मेरा जो मेन आउटपुट है और जो आउटपुट मैनुअल में आ रहा है बिल्कुल सेम है। ओके ओके तो मैनुअल और आपका आउटपुट अगर मैच कर रहा हो तो आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे होशियारी बनानी शुरू नहीं करनी, बल्कि अपने कोड को मज़ीद टेस्ट करो। डिफरेंट इनपुट्स दे के, फॉर एग्जाम्पल 3 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह पे -1 कर दो, ठीक है। और उसको चेक करें कि आउटपुट जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो पेंसिल पेपर ले लो और कैलकुलेटर ले लो, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर, और चेक करो कि अगर ए बी और सी ये वैल्यूज़ हों, ए और बी और सी की ये वैल्यूज़ हों तो रूट्स ये आ रहे हैं। तो कैलकुलेटर के आंसर्स और ये जो रूट्स पाइथन दे रहे हैं आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोड जो है वो ठीक काम कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक तीसरा टेस्ट कर लो, इसको चलो प्लस कर लो, इसको 11 कर दो, टेस्ट करो इसको। फिर कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज़ डाल के चेक करो, कैलकुलेटर वाले आंसर और ये वाले आंसर आपस में मैच कर रहे हैं, कोड इज वर्किंग। और अभी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ओके जी, सो let's solve question number 3, experiment number 2. Suleiman will only wear a jacket if the temperature is below 60 degree or it is raining. Write a program that prints true when Suleiman wears jacket. यानी अगर सुलेमान जैकेट पहनता है तो उसका मतलब आपको ट्रू लिखना है, और अगर वो जैकेट नहीं पहनता तो आपको क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। फॉल्स लिख के इंडिकेट करें कि सुलेमान जैकेट नहीं पहनता, ट्रू लिख के इंडिकेट करें कंप्यूटर को बताओ, ट्रू लिख के कंप्यूटर को बताओ कि सुलेमान ने क्या पहनी है, जैकेट पहनी है। ये इसका मतलब है इस लाइन का। यूज़ बूलियन वैल्यू ट्रू टू इंडिकेट टू द कंप्यूटर दैट इट इज़ रेनिंग। इसी तरह कंप्यूटर को अगर आपने बताना है कि रेन बारिश हो रही है तो आपने ट्रू लिख के बताना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ कि यहाँ पे आपने क्या करना है, टेम्परेचर जो है स्टोर करना है टी के अंदर, और यहाँ पे वेरिएबल आर के अंदर आपने कोई बूलियन वैल्यू या ट्रू या फॉल्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जब आप ट्रू लिखेंगे तो इसका मतलब ये है आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि बारिश हो रही है, लेकिन अगर जब आप फॉल्स लिखते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर सेइंग टू द कंप्यूटर दैट इट इज़ नॉट रेनिंग, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स के ज़रिए से कंप्यूटर को बताना कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही। इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ करोगे या उर्दू लाइक वर्ड यूज़ करेंगे कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी, तो इसलिए एक तरीकाकार कंप्यूटर को बारिश इंडिकेट करने का ये है
कि आप ट्रू या फॉल्स जो है वो यहाँ पे लिख लें, ठीक है। देर आर मैनी अदर वेज ये तरीकाकार आपने यूज़ करना है यहाँ पे। यू कैन ओनली फिल लाइन 15, 16 एंड 17। 15, 16 और 17 को ही आप फिल कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बस या हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो इट्स वेरी सिंपल। और ये देखें, ये आउटपुट आपने इस तरह का लेकर आना है आउटपुट के ऊपर। सो से फॉर एग्जांपल आपने जाहिर सी बात है टेम्परेचर में कोई ना कोई वैल्यू जो है वो देनी है। टी इज इक्वल टू 65। अच्छा, इसमें ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एल्गोरिथम जो है वो गिवन है, लेकिन इनकम्प्लीट एल्गोरिथम गिवन है। ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, एल्गोरिथम तकरीबन आपके सामने है। चाहे तो फ्लो चार्ट बनाएं, चाहे तो ना बनाएं, कोई इशू नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 65 लिखना है, ठीक है, बिकॉज 65 होना चाहिए आउटपुट के ऊपर। एंड आर इज इक्वल टू ट्रू लिखना है। आर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है कैपिटल टी आर यू ट्रू, ठीक है। नाउ प्रिंट स्टेटमेंट, तो आपको पता है कि ये जो दो लाइन है आउटपुट के ऊपर, ये जो दो लाइन है, इनको प्रिंट करने का जिम्मेदार कौन है? इनको प्रिंट करने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। तो इस सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखें जिससे ये दो लाइन्स, आउटपुट की जो लाइन्स हैं वो डिस्प्ले हो जाए आउटपुट कंसोल के ऊपर, ठीक है। ये सोचने वाला काम था इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो गौर से देखें। सो मैंने क्या प्रिंट करना है आउटपुट के ऊपर? मैंने फॉर प्रिंट करना है, टी प्रिंट करना है, इक्वल प्रिंट करना है, ऑफकोर्स स्पेसेस भी प्रिंट करने हैं, 65 एंड आर इक्वल ट्रू, ये सब कुछ प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं आउटपुट मैं कोड के अंदर क्या लिखूंगा, उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट प्रिंट, ठीक है। और एफ स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है प्रिंट करने का। आप यहाँ लिखते हैं फॉर स्पेस टी स्पेस इक्वल टू और 65, ठीक है, टी इक्वल टू 65। अब आपने टी इक्वल टू 65 लिखा है, इसमें एक खराबी है। वो खराबी ये है कि अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए, ये वैल्यू हो जाती है 50, तो क्या आउटपुट के ऊपर 50 आएगा? नहीं आएगा, आउटपुट पे 65 ही आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू 65 लिखी है, ठीक है। तो इस वैल्यू को वेरिएबल कैसे बनाएं? वेरिएबल से मुराद ये है कि अगर यहाँ पे 50 हो जाए तो ये भी 50 हो जाए, यहाँ पे अगर 40 हो जाए तो यहाँ पे भी 40 हो जाए। तो वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है? इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकालें, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 65, और 65 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे अब आप टी लिखेंगे, क्योंकि टी के अंदर वैल्यूज़ जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे आप टी, इस वेरिएबल का नाम लिखना है टी, यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी। अगला क्या है? एंड लिखना है स्पेस के साथ, फिर स्पेस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं ट्रू आ रहा है। ये ट्रू किसके अंदर स्टोर हुआ है? ये आर के अंदर स्टोर हुआ है, तो आपने कर्ली ब्रैकेट जो है आर लिखना है। अगेन एक बात का ख्याल रखना है कि इसकी जगह पे आपने डायरेक्ट ट्रू नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि उससे ये होगा कि अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट तो ये है कि यहाँ पे भी फॉल्स आ जाए, लेकिन यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा क्योंकि आपने ट्रू लिखा होगा। ये ट्रू एज इट इज़ ट्रू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो क्या करें जिससे ये वाली चीज़ वेरिएबल हो जाए? आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स निकालना है और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को गलती की हुई है। पे अटेंशन टू दिस पॉइंट एंड केयरफुली लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आर जो है ये आपने लिख देना है, खत्म कर दें। और इसके बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू आर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है। नेक्स्ट लाइन लगाने के लिए बैक स्लैश एन, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं देनी है आपने, इस बात का ख्याल रखना है। डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में जाएँ, स्पेस दे सकते हैं लेकिन ये अननेसेसरी है, तो वो काम ना करें जिसके बारे में आपसे पूछा ना गया, ठीक है। वो काम ना ट्रू आपने प्रिंट कर दिया, गो टू द नेक्स्ट लाइन। स्पेस देने की क्या जरूरत है? और देने का फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट लाइन। सो बैक स्लैश एन मैंने बिल्कुल इस ब्रैकेट्स के साथ विदाउट एनी स्पेस जो है लिख दिया है।
और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद ये वाला जो ट्रू है, ये वाला ट्रू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी ये ट्रू कब आएगा, जब वहाँ पे लिखा हुआ है ये ट्रू कब आएगा, ये वाला ट्रू कब आएगा, जब सुलेमान ने जैकेट पहनी हुई हो। ठीक है, जब सुलेमान ने जैकेट पहनी हुई हो, तो सुलेमान जैकेट कब पहनेगा, जब टेम्परेचर 60 डिग्री से कम या बारिश हो रही। ठीक है, यानी इस ट्रू का ताल्लुक एक कंडीशन के साथ है, और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सुलेमान ने जैकेट पहनी हुई हो, तो सुलेमान वेयर द जैकेट, तब ट्रू आना चाहिए आउटपुट के ऊपर। और सुलेमान जैकेट कब पहनेगा, जब टेम्परेचर जो है लेस देन 60 हो या बारिश हो रही हो। ठीक है, या बारिश हो रही हो, तो बारिश जो है वो कब होगी, जब आर की वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, जब आर की वैल्यू ट्रू होगी, ये मैंने पहले में बताया, जब आर की वैल्यू ट्रू होगी तो बारिश हो रही होगी, बारिश हो रही है, जो ट्रू का मतलब है कि बारिश हो रही है। सो आर इक्वल इक्वल टू ट्रू आप लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, सो आपने कंपेयर करना है इस आर को ट्रू के साथ। तो इफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ट्रू, इट मीन्स बारिश हो रही है या टेम्परेचर इज लेस देन 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड लाइन पे जो ट्रू लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक जो है वो इस कंडीशन के साथ है। इसका मतलब ये है कि मुझे बैकस्लैश n डालने के बाद ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कंडीशन मैं कैसे लिखूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँगा। मैं लिखूँगा t लेस देन 60। ठीक है, t लेस देन 60 और ठीक है, और ब्रैकेट्स देके और ब्रैकेट्स देके आर इज इक्वल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसको क्लोज कर दें। कर्ली ब्रैकेट को मैं ज़रा डिफरेंट कलर से जो है रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, पहले से मैंने लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट ऐसे, कर्ली ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, और फिर आपने इस सिंगल कोटेशन को क्लोज भी करना है, इसको क्लोज करें। ठीक है, और इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, ये लेंगे क्लोज हो। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल्स लिख सकते हैं, वेरिएबल्स के अलावा कोई एक्सप्रेशन जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो या कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो, इवन मैथमेटिकल ऑपरेटर आप इसके अंदर लिख सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, और बैकस्लैश n और इस ब्रैकेट इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में स्पेस ना हो, क्योंकि आउटपुट के ऊपर आउटपुट के ऊपर आउटपुट के ऊपर आउटपुट के ऊपर यहाँ पे आउटपुट के ऊपर इस जगह पे स्पेस नहीं है, कैपिटल टी और इस बाउंड्री के दरमियान में स्पेस नहीं है, इसलिए बैकस्लैश n और कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में स्पेस ना हो। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो ये कोड जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है यहाँ। हाँ जी, तो ये देखिए ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे एफ स्ट्रिंग की मदद से। और उसको क्लोज, इसको मैंने काउंट कर देता हूँ, इसको रन करें तो ये देखो ये आउटपुट के ऊपर आ गया। ठीक है, और एफ स्ट्रिंग अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो दिस विल बी द सोल्यूशन। देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आगे प्रेफर कि आप लोग जो है एफ स्ट्रिंग को ही यूज़ करें। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। Sorry, that was question number 3. Okay, the next question is write a program which calculates the sum of three numbers 0.1, 0.1, 0.1. ठीक है, तो वेरी सिंपल प्रोग्राम, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कोड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं क्या करने लगा हूँ कि
हाँ यहाँ पे। सो राइट अ प्रोग्राम विच सम्स 3 नंबर्स। तो और उसको फिर आपने क्या करना है, उसको आपने कंपेयर करना है विद 0.3। ठीक है, तो कंपैरिजन आपने करना है, सम पहले सम करें और फिर कंपैरिजन करें। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे एस लिखें, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ये आपने लिख दिया। और फिर एस को कंपेयर करना है इसके साथ 0.3 के साथ। ठीक है, और जो जवाब है इसको प्रिंट कर दें, PRINT प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट कर दें और चला के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। और ये देखते हैं आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, अब आपके जहनों में आ रहा होगा कि 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 ये तो 0.3 होता है, फिर भी आंसर फॉल्स आ रहा है, क्यों? अब इस क्यों का जवाब देने के लिए आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि अच्छा मैं ज़रा चेक तो करूँ एस के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो रही है। तो आप चेक करें एस के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो रही है। लेट्स सी, ये प्रिंट एस कर दें, और जब आप एस को प्रिंट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे 0.3 नहीं है बल्कि 0.3000 एंड 4 आ रहा है यहाँ। तो चूंकि ये जो है ये दिस नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0.3, दिस नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0.3, इसलिए आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा अब आपके जहनों में आ रहा है कि कंप्यूटर जो है वो 0.3 को 0.1 को 3 दफ़ा सही तरीके से ऐड क्यों नहीं कर रहा। उसका जवाब जो है वो आपको मिलेगा जब आप डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। हाँ, सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को, मे बी 4th सेमेस्टर, उसका जवाब आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चला कि पाइथन लैंग्वेज में फ्लोटिंग नंबर्स को कंपेयर करने में एक मसला आता है। ठीक है, आप ये देखना एस के अंदर फ्लोटिंग नंबर है और आप उसको एक और फ्लोटिंग नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्लोटिंग नंबर कंपैरिजन एक प्रॉब्लम पोज कर सकता है। फ्लोटिंग नंबर, दो फ्लोटिंग नंबर्स को जब आप कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग पाइथन, तो उसमें आप एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम ये है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जिस फ्लोटिंग नंबर के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वो और जो फ्लोटिंग नंबर आपके पास कैलकुलेशन के बाद आया है, दे कुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। ये मिसाल आपके सामने है। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इंशाल्लाह इन फ्यूचर लैब्स आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इस बात को अपने जहन में रखना है कि जब भी फ्लोटिंग नंबर्स को आप कंपेयर करने जा रहे हैं यूजिंग पाइथन या कोई भी लैंग्वेज, चाहे सी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जो भी हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फैक्ट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फैक्ट। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज जो है वो कभी कभी जो है ना वो फ्लोटिंग नंबर सही तरह कैलकुलेट नहीं कर पाता। इट विल नॉट गिव यू द एक्सपेक्टेड आंसर, एंड उसकी रीज़न जो है वो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे क्या रीज़न है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जो है मैं आपको फ्यूचर लैब्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। Okay, so now we will try to solve question number 7, and you have to use piece of paper, a pen to solve this problem. एंड इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने इन्वायरमेंट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वीडियो के अंदर। तो जिसको आइडिया नहीं है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वीडियो को गो थ्रू कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लाइन, एफ इज़ इक्वल टू मिन। जब आप एफ इज़ इक्वल टू मिन लिखते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो स्पाइडर के अंदर बिल्ट इन फंक्शन मिन है, जो स्पाइडर के अंदर बिल्ट इन फंक्शन मिन है जिसका काम है मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। अब आपने इस मिन का एक और नाम रख दिया है, और वो नाम क्या है, वो एफ है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज यू हैव बाउंडेड दिस एफ विद दिस फंक्शन मिन। फंक्शन मिन का एक और नाम, एक निक नेम आपने रख दिया जिसका नाम क्या है, एफ। और ये इन दोनों के आपस में जो ताल्लुक जो है वो कैसे शो करते हैं, वो रेड एरो या एरो की मदद से इन्वायरमेंट डायग्राम के अंदर इनके आपस के जो रिलेशनशिप है वो शो करते हैं। मिन इज़ बाउंडेड टू एफ। कम टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एफ इज़ इक्वल टू मैक्स। एफ इज़ इक्वल टू मैक्स का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि मैक्स बिल्ट इन फंक्शन स्पाइडर के अंदर जो मौजूद है जिसका काम है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, उसको अब आपने क्या करना है, उसका नाम एफ़ रखना है।
ठीक है, उसका नाम आपने क्या रखना है, एफ रखना है। और याद रखें कि पाइथन के अंदर एक नाम एक वैल्यू के साथ बाउंड हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है f इज़ इक्वल टू 1, फिर इसके बाद आपने लिखा है f इज़ इक्वल टू 2, तो एक नाम दो वैल्यूज़ के साथ बाउंड नहीं हो सकती। ठीक है, एक नाम, ये नेम है, एक नाम, वन नेम कैन नॉट बी बाउंडेड टू टू वैल्यूज़, कैन नॉट बी बाउंडेड टू टू वैल्यूज़। ठीक है, तो आपने लिखा है f इज़ इक्वल टू मैक्स। अब ये जो प्रीवियस बॉन्डिंग थी, प्रीवियस जो कनेक्शन थी एफ़ की मिन के साथ, वो ख़त्म हो जाएगी और नई कनेक्शन बन जाएगी मैक्स के साथ। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। नाउ एफ़ विल बी बॉन्डेड टू और बाउंडेड टू, बाउंडेड BOUNDED, इट विल बी बाउंडेड टू दिस फंक्शन MAX मैक्स। ठीक है, तो प्रीवियस जो बाउंडिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब एसेंशली एफ़ के अंदर क्या है, मैक्स नाम है, मैक्स फंक्शन इज़ बाउंडेड टू फंक्शन एफ। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। वन नेम कैन नॉट बी बाउंडेड टू टू वैल्यूज़, ये आपने जहन में रखना है। एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वन वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप ले लें से 2, दैट कैन बी बाउंडेड टू, दैट कैन बी बाउंडेड टू टू डिफरेंट नेम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ f इज़ इक्वल टू 2 एंड g इज़ इक्वल टू 2, तो ये परफेक्टली फाइन है, कोई मसला नहीं है। सो वन वैल्यू कैन बी बाउंडेड टू टू डिफरेंट नेम्स, बट वन नेम कैन नॉट बी बाउंडेड टू टू डिफरेंट वैल्यूज़, ये आपने जहन में रखना है। और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना। ओके जी, अब नेक्स्ट लाइन, ये वाली लाइन चलेगी, g कॉमा एच इज इक्वल टू मिन कॉमा मैक्स। इसका मतलब ये है कि g के अंदर क्या आ जाएगा, मिन, और h के अंदर क्या आ जाएगा, मैक्स। ठीक है, सो इन्वायरमेंट डायग्राम कैसे बनेगी, इन्वायरमेंट डायग्राम में टू न्यू नेम्स विल बी क्रिएटेड, ये आपने याद रखना है। ये लेफ्ट वाली साइड पे नेम्स है और राइट हैंड साइड पे जो है वो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ हैं या फंक्शन नेम्स हैं, फंक्शन नेम्स। ठीक है, सो जब ये वाली लाइन चलेगी जी, एक और न्यू नेम क्रिएट होगा इन्वायरमेंट डायग्राम में जी के नाम से, एंड उसके अंदर क्या होगा, मिन होगा। तो मिन तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो आपने क्या करना है कि एक एरो जो है, बल्कि वो जो प्रीवियस बाउंडिंग थी वो ख़त्म हो गई, तो मिन दोबारा से क्रिएट होगा, MIN मिन, और दिस नेम विल बी बाउंडेड टू दिस वैल्यू मिन। ठीक है, और व्हाट अबाउट एच, एच विल बी बाउंडेड टू मैक्स, तो एक और नेम जो है वो क्रिएट करें, एक और नेम जो क्रिएट करें। मैक्स ऑलरेडी से पहले से मौजूद है, ये तो ख़त्म हुआ ना, ये इसको आपने कंसिडर नहीं करना, ये तो ख़त्म हो गया इसकी वजह से, एफ इज इक्वल टू मैक्स की वजह से, जिसकी वजह से मुझे दोबारा मिन लिखना पड़ा यहाँ पे। लेकिन मैक्स जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो ऑलरेडी मौजूद है, तो आपने क्या करना है कि एच से आपने एरो ड्रॉ करना है मैक्स की तरफ, तो एच से आपने मैक्स की तरफ जो है वो एरो ड्रॉ करना। ठीक है, सो नाउ एच, द नेम एच इज़ बाउंडेड टू द फंक्शन नेम MAX। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन जब चलेगी मैक्स इज इक्वल टू जी, जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा कि एक नेम जो है क्रिएट होगा मैक्स के नाम से, मैक्स के नाम से एक नेम जो है वो क्रिएट होगा, एंड इट विल बी बाउंडेड टू जी। वो ये जो मैक्स है इट विल बी बाउंडेड टू जी, इसका कनेक्शन होगा जी के साथ, इसका कनेक्शन बनेगा जी के साथ, लेकिन जी किसके साथ कनेक्टेड है, मिन के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्स की कनेक्शन बनेगी मिन के साथ। सो आपने एरो ड्रॉ करना है मैक्स से, और उसका मिन के साथ आपने उसकी कनेक्शन जो है वो शो करनी है। ठीक है, तो इस वाली लाइन में जो है ये वाला काम होगा। ओके जी, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रन दिस प्रिंट स्टेटमेंट, और आपने इसको मैनुअली जो है वो रन करना है। और मैनुअली रन करने का तरीका ये है कि ये आप देखें कॉम्प्लेक्स सी
लिखना है, ये एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पे। तो ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है आपने इस केस में। ओके, सो ब्रैकेट्स को पहले आपने आपस में कनेक्ट करना है। सो इस ब्रैकेट का ताल्लुक जो है वो इस वाले ब्रैकेट के साथ है। इस ब्रैकेट इस ब्रैकेट का ताल्लुक इस ब्रैकेट के साथ है। इसी तरह इस ब्रैकेट का ताल्लुक इस ब्रैकेट के साथ है। इसी तरह इस ब्रैकेट का ताल्लुक इस ब्रैकेट के साथ है, और इस ब्रैकेट का ताल्लुक इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के अंदर है। ठीक है, सो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उसका ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मैक्स लिखा हुआ है, बस ये आपके जहन में रखना है। ठीक है, और मैक्स की बॉन्ड की कनेक्शन किसके साथ है? मिन के साथ। मैक्स की कनेक्शन जो है वो मिन के साथ है। ठीक है, ये आपके जहन में रखना है। तो मैक्स की जगह पे आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? मिन लिख देना है। यानी मैक्स क्या करेगा? मैक्स मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड आउट करेगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अंदर की तरफ। इस ब्रैकेट का ताल्लुक जो है वो इसके साथ है, यानी मिनिमम मैक्स मैक्स फंक्शन मैक्स जो फंक्शन है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है इसके अंदर दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसका ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और से देखें तो इसमें दो वैल्यूज़ है, दो पैरामीटर्स है, एक फंक्शन f है और दूसरा 4 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते जाएं। प्रिंट प्रिंट के अंदर क्या है? सिर्फ मैक्स है, मैक्स, दैट्स इट। अच्छा, फिर उसके बाद f के अंदर क्या है? f के अंदर सिर्फ दो वैल्यूज़ है, एक 2, सॉरी मैक्स के अंदर क्या है? सॉरी मैक्स के अंदर क्या है? मैक्स के अंदर है एक f और एक 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 एंड f, ये ब्रैकेट्स को देखते हुए मैंने ये लिख दिया है, f एंड 4। अच्छा, अब f के अंदर क्या है? ठीक है, मैक्स के अंदर तो ये है, अब f के अंदर क्या है? f के अंदर f के ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं यहाँ से और यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो f के अंदर 2 है और g है। 2 एंड g, आपने अंदर नहीं जाना, तो 2 और g है। सो f के अंदर 2 है और g है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि g के अंदर क्या है? g के अंदर क्या है? g के अंदर है, g के ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो g के अंदर h है और 3 है। तो g के अंदर h है और 3 है। ठीक है, अच्छा आप नीचे आए। h के अंदर क्या है? h के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, 1 एंड 5। h के अंदर 1 और 5। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जो है वो चलना है। अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है, आपने ये देखना है कि एज का मतलब क्या है। एज का मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे वापस आए इन्वायरमेंट डायग्राम में। एज का ताल्लुक है मैक्स के साथ, यानी एज लिखने का मतलब ये है, एज लिखने का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और 5 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 5 है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है? वो है 5। ठीक है, इसमें हमने एक जी की वैल्यू मिस कर दी है यहाँ पे। जी की वैल्यू, दो वैल्यूज़ है, एक एच है और एक 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी के अंदर दो वैल्यूज़ है, एक एच है कॉमा 3 है। ठीक है, तो मैक्स के चलने से क्या होगा? 5 आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? इस पूरे की जगह पे 5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ जी, जी का ताल्लुक किसके साथ है? इन्वायरमेंट डायग्राम में वापस चले जाएं। जी का ताल्लुक है मिन के साथ, तो जी की जगह पे आप मिन लिख दें। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 5 और 3 में से मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो आपने यहाँ पे 3 लिख देना, यानी जी की जगह पे क्या आएगा? इस जी की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है,
ओके, अब ज़रा ऊपर चले जाएं। एफ़ का ताल्लुक देखते हैं वो किसके साथ है। एफ़ का ताल्लुक है मैक्स के साथ। तो ये वाला जो एफ़ है इसको आपने कर देना है मैक्स। तो मैक्स का मतलब ये है कि यू आर फाइंडिंग मैक्सिमम ऑफ द टू वैल्यूज़। तो 2 और 3 में से मैक्सिमम जो है वो 3 है, तो आंसर क्या आएगा 3, यानी इस एफ़ की जगह पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर चले जाएं। ऊपर जो है मैक्स का ताल्लुक किसके साथ है, मिन के साथ। तो आपने क्या करना है, मैक्स की जगह पे मिन कर देना है। ठीक है, और 3 और 4 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो 3 है। तो इसका मतलब ये है कि इस मैक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और आप इमेजिन करो कि यहाँ पे प्रिंट मैक्स नहीं लिखा हुआ बल्कि क्या लिखा हुआ है प्रिंट 3, और आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट के ऊपर 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज़ द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। सो एनवायरनमेंट डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। कीप दीज कॉन्सेप्ट्स इन माइंड। एरोज़ का ख्याल रखो, नेम्स की कनेक्शंस वैल्यूज़ के साथ क्या बनती हैं ये आपने जहन में रखना है। फिर ब्रैकेट्स का ख्याल रखते हुए आपने जो है ना वो ये इस तरह की जो है ना ये फ्लो डायग्राम ड्रॉ करनी है जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ब्रैकेट्स का ख्याल रखो, ब्रैकेट्स का ख्याल रखो, और सबसे पहले जो इनर मोस्ट एक्सप्रेशन है, जो इनर मोस्ट फंक्शन है उसको चलाओ, फिर उससे बाहर वाले को चलाओ, फिर उससे बाहर वाले को चलाओ, और उससे बाहर वाले को चलाओ टू गेट द करेक्ट आंसर।